हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 23 से 28। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ को कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 23 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना। ऑप्शन बी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा। ऑप्शन सी, मानव तस्करी और बलात्कार पर प्रतिबंध लगाना। या ऑप्शन डी, आपातकाल में नागरिक अधिकारों का निलंबन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव तस्करी और बलात्कार पर प्रतिबंध लगाना। अनुच्छेद 23 भारत में मानव तस्करी, भिक्षावृत्ति, बलात्कार और ऐसे ही अन्य शोषणकारी कार्यों पर रोक लगाता है। यह मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, न केवल नागरिकों पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 23 के अंतर्गत निषिद्ध नहीं है? ऑप्शन ए, किसी को जबरन बंधुआ मजदूर करना। ऑप्शन बी, मानव तस्करी करना। ऑप्शन सी, जाति के आधार पर किसी को श्रम के लिए विवश करना। या ऑप्शन डी, स्वेच्छा से की गई सेवा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वेच्छा से की गई सेवा। अनुच्छेद 23 केवल तब लागू होता है जब सेवा जबरदस्ती दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से सेवा दे रहा है तो यह प्रतिबंध लागू नहीं होता। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अनुच्छेद 24 किस बात पर प्रतिबंध लगाता है? ऑप्शन ए, धार्मिक प्रचार। ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक संस्थानों का गठन। ऑप्शन सी, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम कराने पर। या ऑप्शन डी, शिक्षा का अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम कराने पर। अनुच्छेद 24 यह सुनिश्चित करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना, उद्योग, कारखानों या खदानों में नियोजित न किया जाए। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, भाषाई अधिकार। ऑप्शन बी, धार्मिक स्वतंत्रता। ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। या ऑप्शन डी, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 भारत के सभी नागरिकों को अपने धर्म को मनाने, उस पर आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता पर किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए, नैतिकता। ऑप्शन बी, सार्वजनिक व्यवस्था। ऑप्शन सी, स्वास्थ्य। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हालांकि अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह अधिकार सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, क्या धार्मिक स्वतंत्रता केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? ऑप्शन ए, हाँ। ऑप्शन बी, नहीं, सभी व्यक्ति को। ऑप्शन सी, केवल अल्पसंख्यक को। या ऑप्शन डी, केवल हिंदुओं को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नहीं, सभी व्यक्तियों को। अनुच्छेद 25 और 26 का लाभ केवल नागरिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत में रह
रहे सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 26 किस प्रकार के अधिकार देता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत धर्म मानने का, ऑप्शन बी धार्मिक संस्थानों को स्वतंत्रता, ऑप्शन सी शिक्षा पाने का, या ऑप्शन डी भाषाई अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी धार्मिक संस्थानों को स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक समुदायों को धार्मिक संस्थान स्थापित करने, उनका संचालन करने और धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। हमारा 8 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 27 किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी कर द्वारा धार्मिक प्रक्रियाओं का समर्थन, ऑप्शन सी शिक्षा में धार्मिक निर्देशक, या ऑप्शन डी धार्मिक संस्थानों के अधिग्रहण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी करों द्वारा धार्मिक प्रक्रियाओं का समर्थन। अनुच्छेद 27 के तहत किसी व्यक्ति को उस कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगाया गया हो। हमारा 9वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 28 किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी शिक्षा संस्थानों में धार्मिक निर्देश, ऑप्शन सी सांस्कृतिक अधिकार, या ऑप्शन डी भाषाएं अल्पसंख्यक की रक्षा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षा संशोधन में धार्मिक निषेध। अनुच्छेद 28 यह प्रावधान करता है कि कोई भी राज्य पोषित शिक्षण संस्था धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता सिवाय उसके जो पूरी तरह से राज्य द्वारा नहीं संचालित हो। हमारा 10वां क्वेश्चन है, किस प्रकार के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? ऑप्शन ए जो राज्य द्वारा पूरी तरह से पोषित हो, ऑप्शन बी जो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो, ऑप्शन सी जो राज्य द्वारा पोषित ना हो, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जो राज्य द्वारा पोषित ना हो। केवल वे शिक्षण संस्थान जो पूरी तरह से निजी है और राज्य द्वारा पोषित नहीं है वे धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकता है। हमारा 11वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करने पर कौन सी सजा दी जा सकती है? ऑप्शन ए कोई सजा नहीं, ऑप्शन बी केवल जुर्माना, ऑप्शन सी कारावास और जुर्माना दोनों, या ऑप्शन डी केवल चेतावनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कारावास और जुर्माना दोनों। अनुच्छेद 23 का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए संसद ने कानून बनाया है जिसके अंतर्गत दंड का प्रावधान है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, क्या किसी मंदिर में जाति के आधार पर प्रवेश वर्जित करना अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी केवल उच्च न्यायालय के आदेश पर, या ऑप्शन डी यह राज्य नीति पर निर्भर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हाँ। अनुच्छेद 25(2)(b) के तहत सरकार सामाजिक कल्याण के लिए सभी वर्गों को सार्वजनिक धार्मिक स्थानों में प्रवेश देने की
व्यवस्था कर सकती है। हमारा 13 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 26 बी किसको अधिकार देता है? ऑप्शन ए व्यक्ति को धर्म मनाने का। ऑप्शन बी धार्मिक संप्रदायों को अपने मामलों का प्रबंधन करने का। ऑप्शन सी सरकार को धर्म पर कर लगाने का। या ऑप्शन डी शिक्षण संस्थानों को धार्मिक शिक्षा देने का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी धार्मिक संप्रदायों को अपने मामलों का प्रबंधन करने का। अनुच्छेद 26 बी के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म से संबंधित मामलों का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन करने का अधिकार है। हमारा 14 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 28(3) के अनुसार राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक अनुदेश की उपस्थिति के संबंध में क्या नियम है? ऑप्शन ए अनिवार्य है। ऑप्शन बी निषिद्ध है। ऑप्शन सी विद्यार्थी की सहमति आवश्यक है। या ऑप्शन डी केवल सरकारी विद्यालयों में लागू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विद्यार्थी की सहमति आवश्यक है। अनुच्छेद 23(3) कहता है कि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, परंतु इसमें भाग लेना अनिवार्य नहीं है। विद्यार्थी या अभिभावक की सहमति जरूरी है। हमारा 15 क्वेश्चन है, क्या कोई व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वास के आधार पर सरकारी सेवा से इनकार कर सकता है? ऑप्शन ए हाँ। ऑप्शन बी नहीं। ऑप्शन सी केवल विशेष परिस्थितियों में। या ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और सरकारी सेवा में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। कोई भी धार्मिक कारण सरकारी कर्तव्यों से विमुक्ति का आधार नहीं बन सकता। हमारा 16 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत प्रतिबंधित कार्य किस प्रकार के उद्योगों से संबंधित है? ऑप्शन ए सभी प्रकार के कार्य। ऑप्शन बी केवल कृषि आधारित कार्य। ऑप्शन सी खतरनाक उद्योग खदान और कारखाने। ऑप्शन डी आईटी सेक्टर से संबंधित कार्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी खतरनाक उद्योग खदान और कारखाने। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों खदानों और कारखानों में नियोजित करना वर्जित है या उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु है। हमारा 17 क्वेश्चन है, धार्मिक संस्थानों की संपत्ति प्रबंधित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25। ऑप्शन बी अनुच्छेद 26। ऑप्शन सी अनुच्छेद 27। या ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26D धार्मिक समुदायों को यह अधिकार देता है कि वे अपने संपत्ति अर्जित कर सकते हैं और उसका प्रशासनिक प्रबंधन कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता धार्मिक संस्थानों को आत्मनिर्भर बनाती है। हमारा 18 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 27 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित करना। ऑप्शन बी धार्मिक
शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, राज्य को धर्म से दूर करना। या ऑप्शन डी, धार्मिक प्रचार के लिए सरकारी कर को प्रदान करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य को धर्म से दूर रखना। अनुच्छेद 27 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि सरकार किसी विशेष धर्म के प्रचार या शोषण के लिए कर नहीं लगा सकती। यह राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाए रखने के लिए है। हमारा 19 क्वेश्चन है, धार्मिक शिक्षा किस प्रकार के संस्थानों में अनिवार्य नहीं की जा सकती। ऑप्शन ए, निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों में। ऑप्शन बी, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में। ऑप्शन सी, पूरी तरह से राज्य शोषित संस्थानों में। या ऑप्शन डी, मदरसों में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पूरी तरह से राज्य शोषित संस्थानों में। अनुच्छेद 28(1) के अनुसार ऐसे सभी शिक्षण संस्थानों जो पूरी तरह से राज्य के द्वारा वित्त शोषित है वहाँ धार्मिक अनुदेश या पूजा निषिद्ध है। हमारा 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भारत में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सीमित क्यों किया गया है। ऑप्शन ए, केवल हिंदू धर्म की रक्षा हेतु। ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय लागू करने हेतु। ऑप्शन सी, लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने हेतु। या ऑप्शन डी, धार्मिक उपदेशों को नियंत्रित करने हेतु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय लागू करने हेतु। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को पूर्ण असीमित नहीं रखा गया है। अनुच्छेद 25(2) के अनुसार राज्य सामाजिक सुधार एवं सार्वजनिक कल्याण के लिए कुछ सीमाएं तय कर सकता है जिससे छुआछूत या लैंगिक भेदभाव जैसे बुराइयों को समाप्त किया जा सके। हम इसी तरह पॉलिटी टॉपिक की सीरीज लेकर आएंगे जो पॉलिटी की हर टॉपिक को कवर करेगी। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए।